रमजान की तपती दोपहर थी और आसमान से आग बरस रही थी। एक बूढ़ा मजदूर शहर से दूर एक वीरान सड़क पर अकेला काम कर रहा था। कड़ी धूप और सख्त मेहनत की वजह से उसकी जबान प्यास से तालू से लग गई थी और जिस्म नकाहत से कांप रहा था। वहीं झाड़ियों के पीछे छुपा शैतान ये सब देखकर गुस्से में तिलमिला रहा था। उसने सोचा कि आज इस बंदे का रोजा तड़वा कर ही दम लूंगा। शैतान ने एक मालदार सौदागर का रूप धारा और अपने हाथ में बर्फ से भरा ठंडा पानी और ताजा फल लेकर मजदूर के पास पहुंच गया। शैतान बड़े हमदर्दाना लहजे में बोला, मियां, इस उम्र में इतनी ज्यादती, देखो प्यास से तुम्हारा दम निकल रहा है। अल्लाह ने बीमार और मुसाफिर को छूट दी है, तुम भी पानी पी लो, यहां कोई तुम्हें देख नहीं रहा। बूढ़े मजदूर ने कांपती आवाज में जवाब दिया, मेरा रब मुझे देख रहा है, वही मुझे हिम्मत देता है। शैतान ने देखा कि मजदूर का ईमान मजबूत है तो उसने आखिरी वार किया। उसने सोने के सकों से भरी एक थैली निकाली और उसे खनखनाते हुए बोला, देखो अगर तुम एक घूंट पानी पी लो तो मैं तुम्हें सोने की 100 मेहरें दूंगा। तुम्हारी सारी गरीबी खत्म हो जाएगी और तुम आराम से जिंदगी गुजारोगे। मजदूर की आंखों में आंसू आ गए। उसने आसमान की तरफ देखा और तड़प कर कहा, ऐ मेरे अल्लाह, मेरा इफ्तार तेरे पास है, मुझे दुनिया की इस झूठी दौलत से न बहका। शैतान गुस्से में चीखा और जैसे ही उसने मजदूर को धक्का देना चाहा, अचानक वहां एक नूरानी शख्स जाहिर हुआ। उस नूरानी शख्स के आते ही शैतान का चेहरा काला पड़ गया और वो धुआं बनकर भाग निकला। वो नूरानी शख्स दरअसल एक फरिश्ता था। उसने मजदूर के सर पर हाथ रखा और मजदूर को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी सारी प्यास और थकन एक पल में खत्म हो गई है। इस नूरानी शख्स ने कहा, ऐ अल्लाह के वली, आज जमीन पर तुम्हारा सब्र देखकर आसमान के फरिश्ते भी पुकार उठे थे। अल्लाह ने तुम्हारी गवाही कबूल कर ली है। शाम हुई और जब वो मजदूर अपने घर पहुंचा तो ये देखकर दंग रह गया कि उसके सादा से दस्तरखान पर ऐसी खुशबू वाले फल और पानी मौजूद था जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे। उसे समझ आ गया कि जो अल्लाह के लिए सब्र करता है, अल्लाह उसे कभी तन्हा नहीं छोड़ता और उसे वहां से रिस्क देता है जहां से उसे गुमान भी नहीं।